नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। आज से शारदीय नवरात्रे शुरू हो गए हैं। देश भर में नवरात्रे के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा मां का पूजन किया जा रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को आज हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने जारी संदेश में कहा कि शारदीय नवरात्रि का पावन प्रथम दिवस शक्ति स्वरूप मां शैलपुत्री की वंदना को समर्पित है। देवी मां भक्तों को मान सम्मान और आरोग्यता के आशीर्वाद से अभिसंचित करती है। मां से प्रदेशवासियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए यशस्वी जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मां दुर्गा की उपासना का प्राचीन काल से ही अत्यधिक महत्व है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का कार्यक्रम मातृशक्ति के प्रति भारत की भावना का प्रभावी प्रतिनिधित्व करता है। आइए इस अवसर पर आध्यात्मिक साधना के साथ ही नारी गरिमा की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रतीक स्वरूप मिशन शक्ति चतुर्थ संस्करण को सफल बनाएं। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने आज 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान बिना अनुमति के कोई सभा, कार्यक्रम करने और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के अनुसार पुलिस की अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थान पर नमाज, पूजा और किसी अन्य धार्मिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि विवादास्पद स्थान पर पूजा और नमाज सहित धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये फैसला नवरात्रि और कार्यक्रमों के मद्देनजर लिया गया है। आज 15 अक्टूबर से शुरू हुए नवरात्रि के अलावा 23 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 24 अक्टूबर के दशहरा और 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है, जबकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव की जयंती है। इन कार्यक्रमों के मद्देनजर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश व्यापी मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ कर दिया है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं के प्रति अपराध को कम करने और अपराधियों को सजा दिलाने में सफल साबित हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में प्रदेश और देश के अंदर महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने की विधि से प्रदेश के अंदर एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इसकी थीम थी कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। इन 3 मुद्दों को लेकर के जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था वह मिशन शक्ति कहलाया और मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर तो लोकप्रिय हुआ ही, महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश के अंदर अग्रणी राज्य में आज देखा जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ये परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति रखा है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के सम्मान कार्यक्रम में कही। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचासन 3 विशिष्ट महिला अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कि सन 2020 में हम लोगों ने मिशन शक्ति का कार्यक्रम ऐसे समय में प्रारंभ किया था जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी की चपेट में थी। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को नहीं लगता था कि आखिर क्या होगा, लेकिन इस शक्ति को मैंने तब पहचाना था जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान भी और इसके उपरांत भी जब चुनौतियां आई थी। हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और उस समय कुछ लोगों ने प्रयास किया कि एक नकारात्मकता पैदा की जाए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में खराब और नकारात्मक माहौल बनाएंगे तो हो सकता है कुछ लोगों का उल्लू सीधा हो जाए, लेकिन अफवाह के माध्यम से अव्यवस्था पैदा करना। तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था। मैं जिस गांव में जाता था मुझे उस गांव में लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के बीच में कार्य करते हुए कोई न कोई एएनएम, आशा वर्कर या आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री वहां पर उस गांव में मुझे उनके बीच में कार्य करती हुई दिखाई देती थी। शहरी क्षेत्र में मैं देखता था हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहा है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए भी उस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के एक एक व्यक्ति तक शासन की सहायता तक पहुंचाने का कार्य उस दौरान इन सभी बहनों के द्वारा किया जा रहा था।
हम लगा कि नहीं, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उससे पहले हम कुछ निर्णय ले चुके थे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की भर्ती हर हाल में 20% भर्ती होनी है। परिणाम क्या था? 1947 से लेकर के 2017 तक हमारे पास कुल जो पुलिस कार्मिक बचे थे, उनमें से केवल महिला कार्मिक 10,000 के आसपास थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इनकी संख्या बढ़कर 40,000 है वर्तमान में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति ना हो तब तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से ही सेवाएं ली जाएं। उन्होंने एक फिक्स मानदेय दिया जाए। लोक भवन में मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज नकल के अड्डे बन गए थे, जिनमें ठेके पर नकल कराई जाती थी। पिछले 6 वर्षों में इसमें सुधार हुआ है। मिशन रोजगार के अंतर्गत युवाओं के उनकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए नव चयनित 219 प्रधानाचार्यों को लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। सीएम ने कहा कि गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा देश में एक नजीर बनी है। परिषद ने 15 दिन के अंदर 56 लाख विद्यार्थियों की नकल विहीन परीक्षा कराई और 15 दिन के अंदर ही परिणाम भी दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य शिक्षण संस्थान की रीढ़ होते हैं। अगर प्रधानाचार्य अनुशासित रहकर कॉलेज में नई गतिविधियों और नवाचारों को बढ़ावा देते हैं तो उनके समर्थक परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विगत 6 वर्षों में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार 6 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में सफल रही है। इसमें 1,64,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। आज उत्तर प्रदेश सरकार आपको ये जिम्मेदारी दे रही है, जो 219 नवचयनित प्रधानाचार्य हैं, क्योंकि वह किसी भी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य उस संस्थान के रीढ़ होते हैं। अगर वह स्वयं अनुशासित है, समयबद्ध है, संस्थान के स्वच्छता के साथ अनुशासन के प्रति जागरूक है, वहां का शैक्षिक कैलेंडर स्वयं तैयार कर रहा है, विद्यालय को नए नए गतिविधियों का एक केंद्र बना रहा है, कुछ नवाचार हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी बढ़ाया जा सके, देश और दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है इसके बारे में बता सके, पुरातन छात्रों का एक वहां पर समय समय पर सम्मेलन और आयोजन की भी कार्रवाई बढ़ती रहे, विद्यालय में अपनी लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी डिजिटल हो, अच्छी लैब्स बने। अगर इन सभी गतिविधियों को अगर आप आगे बढ़ा करके अपने प्रांगण को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के साथ साथ वहां के वातावरण को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास का बहुत सार्थक परिणाम आएगा और वह प्रयास एक नए सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लगे लोगों को, कोई भी आए, ऐसा नहीं कि न हुआ हो। बहुत सारे लोग अपने अच्छे और सकारात्मक कदमों से उनके द्वारा उठाए गए समय समय पर जो सकारात्मक पहल और कदम थे उसने वहां पे बहुत अच्छे परिणाम भी दिए हैं, बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आए हैं और उन परिणामों से प्रदेश उससे लाभान्वित हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी उससे लाभान्वित हो रही है। आपके सामने एक जो मैंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ हम उन बच्चों की रुचि के अनुरूप ऐसा कौन से कार्यक्रम हम वहां लागू कर सकते हैं जो वह विद्यार्थी जब वहां से अपना सर्टिफिकेट लेकर के निकले तो समय अपने को असहाय महसूस न करे। इसके लिए आज स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्यक्रम बन सकते हैं। 3 महीने के, 6 महीने के पाठ्यक्रम विभाग भी उसको बना रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसको हम उसके साथ साथ उनका, अगर वह बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए चयन करना। इसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं। एक, उस
जनपद उस क्षेत्र की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप। दूसरा प्रोग्राम हो सकता है जो स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे, 3 महीने या 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स होंगे जो अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ और विद्यार्थी आगे बढ़ा सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।